So next question is two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Electric field at the axis of the dipole 15 centimeter away from the center of the dipole is. तो इसमें 2 kp by r क्यूब वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट आंसर हियर. Next is in the above question, electric field on a point 15 centimeter from the center along equatorial position. तो इक्वेटर पे फील्ड के पी बाई आर क्यूब होता है तो इसका हाफ हो जाएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन आर. तो एक्सियल पे पैरेलल होता है और इक्वेटोरियल पे परपेंडिकुलर होता है, सॉरी इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल होता है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. सो इसलिए 390 का थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज परमानेंट डाइपोल मीन्स पी एग्जिस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ. इसी को कहते हैं परमानेंट डाइपोल, क्योंकि जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी एग्जिस्ट करते दैट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. सो फर्स्ट आ जाएगा इसका. नेक्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए फोर्स ऑन क्यू इज क्यू ई, फोर्स ऑन माइनस क्यू इज माइनस क्यू, बोथ और नन. सो बोथ विल बी करेक्ट, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा. नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज. दोनों को आप ऐड करेंगे 0 आ जाएगा. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज नॉन 0. दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि थीटा ना तो 0 है ना 180 डिग्री है. सो बोथ विल बी करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज व्हेन दी नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, नेट टॉर्क ऑन इट. तो नेट फोर्स अगर 0 है तो नेट टॉर्क जो है डिपेंड्स ऑन ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. तो नेट फोर्स अगर 0 है तो नेट टॉर्क जनरली इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के, क्योंकि एक कपल बन जाएगा और कपल का जो टॉर्क है वो एफ इंटू डी आता है. गिवन दैट तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन आ जाएगा. सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज. तो टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज. तो पी क्रॉस ई से आ जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट इज torque acting on an electric dipole tends to align dipoles with field lines. तो टॉर्क 0 होगा जब एंगल 0 होगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होता है. सो इट टेंड्स टू अलाइन डाइपोल विद द फील्ड लाइंस. फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. 399 इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स ऑन इट इज 0. गलत है. नेट टॉर्क जनरली इज नॉट 0. तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो जनरली नेट टॉर्क 0 नहीं होता. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट देन. तो इस केस में अगर ये पैरेलल है तो नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल है तो भी नेट टॉर्क 0 आएगा. तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है तो टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि एंगल ना तो 0 है ना तो 180 डिग्री है. सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अ चार्ज कॉम अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर बिकॉज चार्ज कॉम पोलराइजेस द पीस ऑफ पेपर. चार्ज कॉम न्यूट्रलाइजेस. तो ये पोलराइज कर देगा जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर पाता है. सो हियर फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बेस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोथ या नॉन. तो जनरली यहाँ पे जो कॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. नेक्स्ट इज in the above question due to non-uniform field the dipole experiences no net force. The
डाइपोल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स, तो नेट फोर्स यहाँ पे डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next is, in the above question it is observed that paper should move in the direction of comb opposite to the direction of comb. तो ये क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो in the direction मूव करेगा. So first one will be correct option. Next is, we generally deal with charge configurations involving discrete charges because, इसीलिए है क्योंकि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सिंपल है और जनरली हमें कैलकुलस का यूज़ नहीं करना पड़ता, तो इसमें बहुत आ जाएगा. थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर it is practical to specify charge distribution in terms of locations of microscopic charges. It is impractical to specify charge distribution in terms of location of microscopic charges. तो इसमें इनकरेक्ट होगा क्योंकि लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्जेस हम नहीं बता सकते क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्जेस का मूवमेंट होगा, तो इसलिए एग्जैक्टली बता पाना कि चार्जेस कहाँ पे है, दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल. नेक्स्ट इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय, तो चार्ज बाय एरिया होता है, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो चार्ज बाय एरिया है तो Q बाई एल स्क्वायर आ जाएगा, तो M0 L-2 T0, ये फर्स्ट वन वाला करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो फर्स्ट आ जाएगा. या डेल्टा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लाइन चार्ज डेंसिटीज, तो चार्ज बाय लेंथ आ जाएगा, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, ऐसा यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये कूलम पर मीटर हो जाएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय, तो या तो इससे डिफाइन कर लीजिए या इससे डिफाइन कर लीजिए, तो बहुत आ जाएगा. थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय, तो थर्ड आ जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रो इज, तो ये चार्ज बाय वॉल्यूम होता है, तो M0 L-3 T2 Q1, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज, ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कूलम पर मीटर क्यूब होगा, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज, सेंटर ऑफ चार्ज इज डिफाइंड बाय, तो दोनों ही तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. जैसे सेंटर ऑफ मास में हम M यूज़ करते हैं, तो सेंटर ऑफ चार्ज में Q यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज, द नोशन ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिसिमिलर, तो it is very similar, so first is the correct option. Next is, at the microscopic level charge distribution is, microscopic level charge distribution is continuous or discontinuous, तो ये 2 आएगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो एट द लोकेशन ऑफ चार्जेस ये चेंज होगा, तो पास से देखेंगे तो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस, इट्स डिसकॉन्टिन्यूस, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज, वाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो इसमें बिकॉज देर आर डिस्क्रीट चार्जेस सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग स्पेसेस वेयर देर इज नो चार्ज, तो ये है. तो बीच का स्पेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव, तो ये बीच में जो है खाली होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट दिस प्लेस, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज,
when we refer to the density